सोसाइटी के लोग भेज रहे हैं जरूरी सामान। गाजा पट्टी के गांव में विस्थापितों तक पहुंचाई जा रही है मदद। खाने पीने के सामान के साथ ही कपड़े और बच्चों के खिलौने भी भेजे जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग मदद में जुटे हुए हैं। दक्षिणी इजराइल के अश्केलोन शहर में हमास का मिसाइल हमला जारी। कई घरों को पहुंचा नुकसान। मिसाइल गिरने से सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे। उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। गाजा से सटे इलाकों को करवाया गया खाली। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, युद्ध की वजह से गाजा में 7 अस्पताल और 21 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बंद। इजराइल के हवाई हमले में 64 मेडिकल स्टाफ की मौत। बड़ी साजिश के तहत हमास ने किया इजराइल पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया दावा, इजराइल पर हमला सऊदी अरब से रिश्ते बिगाड़ने के लिए किया गया। हमास से जंग खत्म होने के बाद गाजा से भी संबंध तोड़ लेगा इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया बड़ा दावा, कहा जंग खत्म होने के बाद गाजा में लोगों की नहीं करेंगे मदद। हमास ने पिछले 15 दिनों में इजराइल पर दागे 7,000 रॉकेट। 30% से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए। आतंकी संगठन हमास की मदद को आगे आया लीबिया। कहा अगर बॉर्डर खुल जाए तो हमास के लड़ाकों की मदद के लिए सेना और हथियार भेजेंगे। इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह के 3 आतंकवादियों को ढेर करने का दावा। हमास की फंडिंग के रास्ते बंद करने की कोशिश में अमेरिका जुटा। सऊदी अरब और कतर की यात्रा कर अमेरिका के एक अधिकारी हमास की फंडिंग रोकने पर बातचीत करेंगे। इजराइल में हमास के हमले में मारे गए नेपाल के 4 छात्रों के शव कल काठमांडू ला जाएंगे। हमास के हमले में नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि एक छात्र लापता है। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद का वीडियो आया सामने। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं। अमेरिका और ब्रिटेन से इजराइल को साइबर मदद जारी। गाजा में हो रहे हमले के खिलाफ बड़े साइबर वॉर की तैयारी में तीनों देश। मिसाइल और दूसरी हाईटेक वॉर की तकनीक को हैक करने की तैयारी। साउथ कोरिया की राजधानी सोल में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, फिलिस्तीनी झंडे लहराए और इजराइल विरोधी बैनर भी फहराए। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने इजराइल के लिए 31 अक्टूबर तक सभी उड़ानों को रोका। तेल अवीव के साथ बेरूत से आने वाली सभी उड़ानें रद्द। इजराइल हमास की जंग में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठी आवाज। कैलाश सत्यार्थी समेत 29 नोबेल विजेताओं ने की अपील। बंधक बनाए गए बच्चों को तत्काल रिहा करने की मांग। चीन ने पश्चिम एशिया भेजा अपना दूत। इजराइल हमास युद्ध रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाने का किया संकेत। कतर में चीन के दूत ने रूस के दूत से की मुलाकात। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने 2 और युद्धपोत तैनात किए। कुल 10 अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा करेंगे। अमेरिका ने करीब 15,000 सैनिक भी तैनात किए। आतंकी संगठन हमास को एक और बड़ा झटका। इजराइल की सेना का दावा, वेस्ट बैंक से हमास का प्रवक्ता हसन यूसुफ गिरफ्तार। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद दूसरे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं घायल। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल भर्ती। इजराइल की एयर स्ट्राइक से धुआं-धुआं हुई गाजा सिटी। हवाई हमले के बाद का वीडियो आया सामने। आसमान में उठा धुएं का गुबार। इजराइल की धमकी के बाद उत्तरी गाजा से हजारों लोगों का पलायन। खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में लगी शरण। गाजा में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए विस्थापित। रूस ने गाजा के लिए भेजी 27 टन खाद्य सामग्री। मिस्र के रेड क्रिसेंट को जरूरतमंदों को बांटने के लिए भेजी मदद। गाजा में यूएनडीपी के शरणार्थी शिविर में दर्जनों फिलिस्तीनी बच्चों ने शरण ली। इजराइल की चेतावनी के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग यूएन के शेल्टर होम में शिफ्ट। गाजा के खान यूनिस इलाके में हवाई हमले जारी। मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी। इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले में रूस के 19 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि रूस के 2 नागरिक हमास के कब्जे में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मिस्र सरकार और इस्लामिक सहयोग संगठन से अपील। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग तुरंत खोलने को कहा। बॉर्डर बंद होने से गाजा तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। इजराइल के 65% लोग गाजा पट्टी पर जमीनी हमले के पक्ष में। इजरायली अखबार ने करवाया था सर्वे। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के लिए 80% लोगों ने नेतन्याहू को जिम्मेदार माना। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों ने ऑडिटोरियम की कुर्सियों पर लगाई मृतकों की तस्वीर। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली एयरफोर्स ने की भीषण बमबारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की बड़ी अपील। 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का किया आह्वान। द नीदरलैंड्स ने अपने नागरिकों से की अपील। लेबनान की यात्रा पर जाने से बचने की अपील की। फिलिस्तीन ने इजरायली हमले से हुए नुकसान की समीक्षा की। तुलकम में नूर शम्स शरणार्थी शिविर का दौरा किया। नेतन्याहू सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते विदेशी चैनलों को अस्थायी तौर पर बंद करने को दी मंजूरी। इजरायल सरकार ने अल जजीरा चैनल को किया है बैन।
2 हफ्तों में दूसरी बार इजरायल दौरे पर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, इजरायल के विदेश मंत्री से की मुलाकात, हालात की ली जानकारी। हमास के आतंकी हमले में मारे गए 8 थाई नागरिकों के शव पहुंचे थाईलैंड, इस पार्थिव शरीर थाईलैंड सरकार ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कनाडा ने भी जारी की एडवाइजरी, कनाडा के नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की हिदायत दी। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजरायल के साथ जंग में यमन की एंट्री हुई, हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। इजरायल हमास युद्ध से गाजा में भारी तबाही, अस्पतालों में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज, दवाइयों और मेडिकल स्टाफ का भी संकट। इजरायली राजदूत ने दूसरे राजनयिकों के साथ तुर्की छोड़ा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में इजरायल लोगों पर आतंकी हमले की थी आशंका। इजरायल लेबनान सीमा पर हालात बेहद खराब, इजरायल ने मेटूल गांव को करवाया खाली, पूरे गांव को मिलिट्री जोन घोषित किया। इजरायल की एक महिला की आतंकी संगठन हमास से अपील, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए लगाई गुहार। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा, आतंकी संगठन हमास जैसे बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह ने तैयार की 5000 लड़ाकों की फौज। इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजरायल एक बार फिर गाजा पट्टी पर करना चाहता है कब्जा। ईरान की परमाणु बम बनाने की खबरों ने बढ़ाई इजरायल की चिंता, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, ईरान हासिल करना चाहता है परमाणु ताकत। इजरायल पर हमास को हमले में भुनाने में जुटा ईरान, हमास और हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप, दोनों चरमपंथी संगठनों को ईरान सालों से घातक हथियार करवा रहा है मुहैया। मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी ने इजरायल का किया समर्थन, जंग में इजरायली सेना को मुफ्त खाना देने की घोषणा की, इस्लामिक देशों ने किया विरोध। इजरायल और हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज महायुद्ध का 15वां दिन है और 15वें दिन बाद हमास ने पहली बार घुटने टेके हैं और अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी के करीब 200 बंधकों का क्या होगा। सवाल यह भी है कि हमास के सरेंडर के बाद क्या इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार करेगा। और आखिरी सवाल ये भी कि अमेरिका अब आगे क्या करेगा। ये तमाम सवाल जो है उन्हीं से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया डरी हुई है कि इजरायल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अलग अलग मुल्कों से कोशिशें की जा रही हैं कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए और गाजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छोड़ा कर लाया जाए। और इस रास्ते में उम्मीद की एक किरण सामने आई है। अमेरिका की कोशिशों से और कतर की मध्यस्थता से हमास ने थोड़ी नरमी दिखाई है। गाजा की जंग में हमास का सरेंडर, अमेरिका के 2 बंधकों को छोड़ा, क्या पीछे हट जाएगा इजरायल? गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। तमाम कोशिशों के साथ युद्ध पर विराम लगाने की संभावनाओं को थोड़ा बल मिला है। हमास ने अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा किया। मां बेटी जुडिथ और नटली वावनन को छोड़ा। कतर के साथ हुए समझौते के बाद हमास ने छोड़ा। जुडिथ और नटली वाअनन अमेरिका के शिकागो की रहने वाली हैं। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा, रेड क्रॉस ने इजरायली सेना को सौंपा। जुडिथ और नटली वाअनन तेल अवीव के रास्ते अमेरिका जाएंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर की जुडिथ और नटली से बात।
जोडेथ और नटली वाअनन के रिहा होने की खबर ने इजरायल के साथ ही अमेरिका के लिए वो रास्ता खोला है जिसके इंतजार में वो 15 दिनों से थे। लेकिन हमास की ओर से बार बार धमकियां आ रही थी कि अगर गाजा पर हमले होते रहे तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हमास ने जिस तरह की हैवानियत 7 अक्टूबर को इजरायल पर धावा बोलने के बाद दिखाई थी, उसके बाद हमास के आतंकियों को आईसिस के शैतानों से भी बदतर बताया जाने लगा था और इस वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों को डर सता रहा था कि हमास उनके नागरिकों के साथ क्या करेगा जो उनके कब्जे में है। हालांकि जोडेथ और नटली वाअनन की रिहाई से एक रास्ता खुला है। Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy and she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand. But she told me it's nothing. She's okay. हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया है तो उम्मीद बढ़ी है और जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है और साथ में यह भी सवाल किया गया कि क्या वो सभी बंधकों को बाहर निकालने तक इजरायल से जमीनी हमला रोकने के लिए कहेंगे। तो बाइडेन ने इस सवाल के जवाब में हां कहा। बाइडेन के इस बयान से कयास लगाया जाने लगा कि इजरायल अब जमीनी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल देगा ताकि हमास के साथ बातचीत करके दबाव बनाकर बाकी बंधकों को उनके कब्जे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कुछ ही देर में व्हाइट हाउस ने सफाई जारी की और कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ठीक से सवाल नहीं सुन सके और हां में जवाब दे दिया था। राष्ट्रपति बहुत दूर थे, उन्होंने पूरा सवाल नहीं सुना। लगा कि सवाल किया गया है कि क्या आप और भी बंधकों की रिहाई को देखते हैं। वो और किसी पर जवाब नहीं दे रहे थे। व्हाइट हाउस के इस बयान से साफ हो गया है कि इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन पर अमेरिका को एतराज नहीं है और इजरायल भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। And they really do have the obligation to defend themselves against it, to do whatever they can to try to make sure that this doesn't happen again. But we've been very clear as well that the way Israel does this matters, and in particular, it's important that operations be conducted in accordance with international law, humanitarian law, the law of war, as applicable, and that everything be done to minimize the loss of civilian life. हमास के पास अभी भी कई देशों के करीब 200 बंधक हैं और बंधक बनाने और युद्ध शुरू होने के 15 दिन बाद किसी तरह से कतर की मध्यस्थता से हमास ने 2 बंधकों को छोड़ा है, वो भी इस शर्त पर कि मिस्र की सीमा पर खड़े राहत और बचाव कार्य के ट्रकों को गाजा में दाखिल होने दिया जाए। लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से उसके ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं आया है और एक बार फिर नेतन्याहू ने दोहराया है कि हमास के खात्मे के साथ ही उनका यह मिशन समाप्त होगा। दिल्ली में आज से भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत, युद्ध में बंदूकधारी, 1971 का युद्ध समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन कर रहा है। यूएसआई देश का सबसे पुराना डिफेंस थिंक टैंक है। भारत की शानदार सैन्य विरासत को सम्मान और पुनर्जीवित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज से भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने है रक्षा मंत्री को आप इसमें देख सकते हैं। 2 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है और इसमें आत्मनिर्भर भारत, साथ ही 1971 का जो युद्ध हुआ था
उसके समेत बहुत से ऐसे दूसरे विषय हैं जिनके ऊपर अगले 2 दिन तक चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की ओर से किया जा रहा है। यूएसआई देश का सबसे पुराना डिफेंस थिंक टैंक है। भारत की शानदार सैन्य विरासत को सम्मान और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो 2 दिन का एक कार्यक्रम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और अगले 2 दिनों तक कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर यहां चर्चा की जानी है। मैं यूएसआई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का ये प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसके अंदर कुछ और अधिक जानने की इसके संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 1-2 डिकेड्स में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी उसके संबंध में जानने के लिए। और मैंने अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी तो हमारे देश के नौजवानों को भी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन सब सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमारे देश के बहादुर जवानों का रोल रहा है, हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारियों का की जो भूमिका रही है, उससे निश्चित रूप से वो इंस्पायर होंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। का फोन तक नहीं उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाइडेन को इजराइल से ही लौटना पड़ा। लेकिन इजराइल से लौटते ही बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया जिसमें उन्होंने इजराइल और हमास की जंग में पुतिन को भी घसीट लिया और पुतिन की तुलना हमास से कर दी। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. कुछ दिन पहले ही इजराइल के गाजा पर किए जा रहे विनाशकारी हमलों पर पुतिन का बयान आया था और उन्होंने जंग रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया था। माना जा रहा है कि पुतिन का इजराइल को समझाने की कोशिश करना अमेरिका को पसंद नहीं आया क्योंकि पुतिन ने बयान दिया था कि रूस के रिश्ते फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से अच्छे हैं, इसलिए वो जंग रोकने में मदद कर सकते हैं।